आप सभी का बालाजी कैंपस लाइव क्लासेज के अंदर स्वागत है। आपको पता है, आपको एनटीपीसी का पेपर फर्स्ट करवा दिया मैंने, सेकंड लेकर के आया हूं। उम्मीद है आपने उस वीडियो को देखा होगा। उस वीडियो के अंदर जो सवाल करवाए उनको पढ़े होंगे आपने। थोड़ा अब भी पढ़ लो, अब भी पढ़ लो, थारो मौको है। अब क्या बिना पढ़ा तो समझ रहा हूं ना। अब के और बारी है तुम्हारी। अब के ना पड़ा तो तुम्हारी बाबू कोई और ले जाएगो और नौकरी लगा ने तो तुम्हारी बाबू से तुम्हारी शादी होगी, और नौकरी नहीं लगा तो तुम्हारी बाबू रेलवे वाला की हो जाएगी। अब तुम चाहो कि रेलवे वाला की ना हुए तो तुमको क्या करनी पड़ेगी भाई? मेहनत करनी पड़ेगी। और जब तक मेहनत नहीं करोगा तो कोई फायदा हो नहीं कर। ठीक है, आज के हमारे लाइव सेशन का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं हम, हमारे टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखो थोड़ा सा इशू हो गया, मतलब तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी ऐप सेटेड था लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया है ना। आज के हमारे लाइव सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के हमारे लाइव सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 240 रुपए एक वस्तु को बेचने पर, 240 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। कितने परसेंट की हानि हो रही है भाई? 10% की। 10% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को इस कीमत पर बेचना चाहिए। क्या लो, तुम्हारे सामने आ गया भाई। वस्तु एक है, 240 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर उससे 10% की हानि हो रही है, और 20% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को इसी कीमत पर बेचना होगा। कुछ नहीं करना, आपको फ्रैक्शन है। अगर आप पिछली वीडियो को देख करके आए हो तो आप फटाफट क्वेश्चन को उड़ा दोगे। 10% की फ्रैक्शन बना दो। 10% की फ्रैक्शन आपकी हो जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 10 से कितना? 11। दिख रहा है आपको? दस से हो गया भाई आपका 11। 11 तो जब होता जब लाभ होता, क्या होगा भाई? हानि। हानि हो रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10 में से 1 की कमी करनी पड़ेगी, और 10 से कितना हो गया? 9। ठीक है, और फिर क्या करना चाह रहा? 20% का लाभ। 20% की फ्रैक्शन बना दो, 20/100। 20 से कम 20, 20 पंजो 100। 1/5 हो गया। जब 1/5 हो गया तो 5 से कितना हो गया भाई? 5 से कितना हो गया? 20% लाभ हो गया 6। ठीक है, ठीक है भाई। अब मेरे को एक बात बताओ, ये चीज को बताना चाह रहा है कि 240 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर, कितने रुपए में? 240 रुपए में। तो दोनों को इक्वल कर ले अपन भाई। इसको मल्टीप्लाई किया 5 से, इसको मल्टीप्लाई किया 10 से। ये अपना सीपी था, कॉस्ट प्राइस था, और ये एसपी है यानी कि सेलिंग प्राइस है। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? इक्वल। क्यों? क्योंकि वस्तु एक थी। एक वस्तु को हम खरीद करके ला रहे हैं तो उस वस्तु का क्रय मूल्य एक ही होगा भाई। ठीक है, हम उसको बेचने की अलग अलग स्थितियां सोच सकते हैं, लेकिन क्रय मूल्य क्या होगा? एक होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट हमारा इन दोनों स्थितियों में कितना हो गया? 50। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी कितने से मल्टीप्लाई? 5 से। 9 पंजा 45। ठीक है, और इसको 10 से किया तो इसको भी 10 से। कितना हो गया भाई? 60। अब मेरे को एक बात बता दो, 10% हानि पर बेचा जा रहा था तो 240 रुपए में। सवाल के अनुसार कितना रुपए में? 240 रुपए में। हमारे अनुसार कितने रुपए में? 45 रुपए में। और क्या कहना चाह रहा है? लाभ पर बेचा। 20% लाभ पर बेचा जाता तो कितने से गुणा? 60 से। तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 15 चौक 60, 15 3 45, 3 8 है 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32 यानी कि 320। आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। तो चले अपन आपके आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप कहो तो चले। देखो, अगर आपके माइंड में यह आ रहा है कि सर कोई और तरीका, देखो तरीका बहुत सारे हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले, बेहतरीन तरीके, तो मैं आपको सेकंडों में उड़ाने के सिखाऊंगा।
लेकिन जब तो सिखाऊं जब आप मेरा सपोर्ट करोगे। आप ही सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं क्या सिखाऊं। देखो अब चलो बता देता हूँ एग्जाम्पल। 240 रुपए में बेचने पर 10% अर्निंग हो रही है, यानी कि 90 रुपए में। और क्या कहना चाह रहा है, 20% लाभ, तो मल्टीप्लाई 120, ऐसा कर लो। ठीक है, 15 छिकी 90 और 15 अंटे 120, 6 चौका 24, 8 चौक 32, वही 320 हो गया 320। तो आप इस तरीके से भी आप कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के हमारे लाइव सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एक व्यापारी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता और 2 रुपए कम में बेचता है तो उसे 16.66% लाभ होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। अरे बड़े शानदार क्वेश्चन है, बार बार हर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट और बार बार आया हुआ सवाल है, तो इसको इंपॉर्टेंट की दृष्टि से देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको जरूर देखें, अगर नहीं समझ आता है तो फिर से देखें। 10 से 100 से कितना होगा भाई, 110। एक व्यापारी वस्तु को 10% लाभ पर बेच रहा है। वस्तु 100 के बजाय कितने में बेची जा रही है, 110 रुपए में बेचा जाता है। यदि वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, भाई पहले 100 रुपए खरीद रहा था, अब 10 रुपए कम में खरीदा होता, अर्थात 90 रुपए में खरीदा होता और 2 रुपए कम में बेचता। 2 रुपए कम कर लेना, इसको अशुद्धियां जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गई। 2 रुपए कम में बेचता तो उसे 16.66% लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। 2 रुपए कम में बेचता तो उसे कितना परसेंट का लाभ होता भाई, 16.66। 16.66% की आप फ्रैक्शन बना लो, कितनी, 1/6। 6 से कितना, 7, कितना हो जाएगा भाई, लाभ की, प्रॉफिट की बात कर रहा है, लाभ की बात कर रहा है तो जुड़ जाएगा। 6 से कितना हो गया, 7। तो 90 का 7/6, 15 छिकी 90 और 15 7 105, कितने रुपए में बेचेगा चाहेगा, 105 रुपए में बेचेगा। जब भी उसको क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा, कितने परसेंट का, 16.66% का। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। पहले 110 में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है, 105 रुपए में बेचा जा रहा है। कितने रुपए कम मिल रहे हैं, हमारे अनुसार कितने कम मिल रहे हैं, सवाल के अनुसार 2 रुपए कम थे, हमारे अनुसार कितने कम है, 5। और क्या पूछना चाह रहा है वो, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का लागत मूल्य कितना था, 100 रुपए। कितना था भाई, 100, 5 से काट दो 20 और 20 दूना 40, कितना हो गया भाई, 40। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएगा। आपका जो आंसर होगा वो 40 होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। अगर आपको ये लगता है कि भाई हमको क्या करना चाहिए, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी नोट्स बना सकते हो, या नहीं फिर आप वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बनाते रहें। साथ के साथ आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा एग्जाम के अंदर। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड होंगे, तो रिपीटेड आप ही के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। मेहनत आपको जारी रखनी है। आपकी मेहनत आपको कामयाब बनाएगी, आपको आपके शिखर तक लेकर के जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं आज के हमारे लाइव सेशन के तीसरा क्वेश्चन की तरफ। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। यदि वह उसे ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो इस प्रकार एक व्यापारी कितने प्रतिशत लाभ या हानि प्राप्त करे। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन, आराम से कर सकते। देखो आप कैसा भी कर सकते हो। तो 10% अधिक अंकित करता है, मार्क प्राइस यानी कि कितना अंकित करेगा, 110। ठीक है, यदि वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, किस पे दे रहा है भाई, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाएगा। अभी आप दुकान पे गए हो, दुकान पे जाने के बाद में आपने देखा है कि आपको जो दुकानदार है, आपको MP लिखा होता है, उसके द्वारा जो मार्क प्राइस होती है, उसके द्वारा जो दर्शाई गई रेट होती है, उस पर डिस्काउंट देता है और आप राजी होकर के लेकर के आ जाते हो कि हमको फायदा मिल गया। तो ये मत सोचना कभी भी दुकानदार आपको खुद की जो कॉस्ट प्राइस है, उसका जो खरीद करके लेकर के आए हुआ मूल्य है, उसमें से कभी फायदा
नहीं देगा, हमेशा आपको डिस्काउंट मिलेगा। किस पे? मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाएगा। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है भाई? 10% की छूट देता है। यहाँ आपको 10% की छूट जा रही है, अर्थात 90% पे बेचा जा रहा है। 90% आप कैलकुलेट करोगे तो 2 जीरो कट गया, 11,999। आपको कितने रुपए में बेचा जा रहा है भाई? 99 रुपए में। 100 रुपए की उसने खरीद की थी। कितने रुपए की? 100 रुपए की खरीद की थी, 99 रुपए में उसके द्वारा बेचा गया। 1 रुपए का उसको क्या हुआ? नुकसान, अर्थात 1%। आप अगर आप निकालना चाहो तो 1 का नुकसान हुआ 100%, 100 पे, और परसेंटेज लगाना कितने से गुणा? 100 से। तो 1/100 मल्टीप्लाई 100, आपका 1% का क्या हो गया भाई? लॉस। 1% का आपका लॉस हो गया, और 1% लॉस देख लो इस गई। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमेशा जारी रहना चाहिए। अगर आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो कैसे पार पड़ेगी? ठीक है, मेहनत तुम्हारी भी रंग लाएगी, लेकिन मेहनत में हमको आपका सपोर्ट की जरूरत है। आपका सपोर्ट रहेगा तो हम एक अच्छे मुकाम तक आराम से पहुंच सकेंगे। ठीक है भाई, 8,000 रुपए की राशि, 8,000 रुपए की धनराशि 12.5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है भाई? साधारण ब्याज, अर्थात सिंपल इंटरेस्ट। 8,000 रुपए की धनराशि 12.5%, 12.5% के आप फ्रैक्शन बनाओगे। 12.5% की फ्रैक्शन आप अगर कैलकुलेट करते हो तो आप इसको लिख सकते हो 12 से 1/2%। 12 दूना 24 और 1 25, 25/200, 25/200, 25 एकम 25, 25 8 200, 1/8, 1/8 हो गया हमारा सीपी। याद करो, स्टूडेंट जो ऑफलाइन में आ रहे हैं वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाए थे। तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 8, 1 रुपए हो गया हमारा इंटरेस्ट। 4 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई हमारा? 4 रुपए। 4 साल का इंटरेस्ट 4 रुपए, और प्रिंसिपल हो गया हमारा 8। सवाल के अनुसार क्या दे रखा है? सवाल में हमको 8,000 रुपए की धनराशि, अर्थात क्या दिया हुआ है भाई? प्रिंसिपल। ऊपर प्रिंसिपल तो नीचे भी प्रिंसिपल, और जो पूछा जाएगा उससे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। प्रिंसिपल कितना है? 8,000, हमारे अनुसार कितना है? 8, और ब्याज पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है भाई? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना होगा? 4, तो 4 से गुणा कर दो। 8 से काट दोगे कितना? 1,000, और 1,000 को 4 से गुणा करोगे 4,000। 4,000 आपका क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आपको 4,000 रुपए का ब्याज मिला है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल बेझिझक, कोई प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। मेहनत जारी रखो। आपकी मेहनत, आपकी रातों की नींद आपको आपकी कामयाबी तक जरूर लेकर के जाएगी। ठीक है, आज के हमारे लाइव सेशन के आपको बताया 4 क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, 4,000 रुपए की राशि पर x% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 5,000 रुपए की राशि पर 12% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज के बराबर है। x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है भाई। ठीक है, तो मेरे को एक बात बता दो, आप कितनी धनराशि है? कितनी धनराशि है भाई? ₹4,000 की धनराशि x% की दर से और मल्टीप्लाई 3 साल। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट हो गया। ये पहली लाइन होगी। 4,000 रुपए की राशि x% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 5,000 रुपए की राशि, 5,000 रुपए की राशि 12% की दर से, कितने परसेंट की दर से? 12% की दर से 2 साल साधारण ब्याज के बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। बस आपको ये कैलकुलेट करना था। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आपको चलना है, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना अपनी तरफ से। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे चलोगे, आप आराम से क्वेश्चनों को कर पाओगे। ठीक है, आप चाहते हो कि आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव मिले, आपको पूरे चैप्टर का विथ टाइप वाइज ट्रिक वाइज सॉल्यूशन मिले,
डाला जाए, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों तक पहुंचाइए। ठीक है भाई, 100 से 100 कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। ठीक है, और 4 तिया 12, 12 हो गया, 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना आ गया भाई 10। क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, x की वैल्यू आपके आ जाएगी 10%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी आपकी 10%। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलें आज के हमारे लाइव सेशन के छठे क्वेश्चन की तरफ। यदि एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है, तो समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या? 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछना चाह रहा है, बड़े सिंपल वे में आप आराम से कर सकते। 4% की फ्रैक्शन बनाओ, 4% की फ्रैक्शन बना करके फिर कैलकुलेट करो फटाक से। देखते हैं किस किस का आंसर आता है। फटाफट अपना जो आंसर है, अपना आंसर जरूर कमेंट करें। चार परसेंट की फ्रैक्शन बना लो, 1/25, 25 से कितना हो गया 26। ठीक है, 25 से कितना हो गया 26। ठीक है, 2 साल की बात कर रहा है तो 2 बार लिख लो, 25 से कितना हो गया 26, 25 25 625, और 26 का स्क्वायर 676, 676। तो इंटरेस्ट हो गया हमारा कितना 51, कितना हो गया भाई 51। ठीक है, सवाल के हिसाब से क्या चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए दे रखा है, हमारे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज हो गया कितना 51। सवाल के हिसाब से 102, हमारे हिसाब से 51। क्या पूछना चाह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की बात करना चाह रहा है, तो भाई 1 रुपए एक्स्ट्रा होता है इसमें। ठीक है, 1 रुपए एक्स्ट्रा है, तो कितना हो जाएगा 50। 51 से काट लो आप, 2 बार 50 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 100। ठीक है, आपको टेंशन मत करो, फुल वीडियो मिलेगी, हर चैप्टर की वीडियो मिलेगी, हर चैप्टर के टाइप वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। फिलहाल आप अपन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो सभी चैप्टरों का मिक्सिंग करवा रहे हैं, तो सभी वीडियो को देख लें एक बार जाकर के। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है डिस्प्ले पे, आप फटाफट अपना आंसर कमेंट जरूर करें जिससे कि आपका फायदा हो। चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि से कोई राशि 2 वर्ष में 2.25 गुना हो जाती है। कोई राशि हो रही है भाई 2.25 गुना, पॉइंट उठाओगे आप कितना हो गया 2 जीरो लग जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष में, कितने वर्ष में 2 वर्ष में, तो इसका क्या निकाल दो आप रूट 100 और 225। आपको स्क्वायर याद होंगे, स्क्वायर याद नहीं है तो हमारी वीडियो देख लें, पीछे को जाकर के पिछले कंटेंट में जाकर के देख लें, आपको वीडियो मिल जाएगी। स्क्वायर निकालने की 100 ट्रिक बता रखी है आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 का रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा 10, और 225 का कितना हो जाएगा 15। कितने का इंटरेस्ट मिला 5 का, कितने पे 10 पे। परसेंटेज लगाना कितने से मल्टीप्लाई 100 से, 0 से 0 हो गया, कितना हो गया भाई 50%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी निकल के आ गई कितना परसेंट 50%, ब्याज की वार्षिक दर। चले भाई आज के हमारे लाइव सेशन के 8वें क्वेश्चन की तरफ। ए तथा बी किसी काम को क्रम से 30 और 20 दिन में 30 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बड़ा सिंपल सा है, मस्त सा क्वेश्चन है। ठीक है,
ए और बी, 30 और 20, एलसीएम ले लो, कितना हो गया 60, 30 दूनी 60, 20 दिया 60। ठीक है भाई, इसकी इफिशियंसी आ गई 2, इसकी इफिशियंसी आ गई 3। भाई ये 30 दिन में 60 लड्डू खा रहा है, एक दिन में कितने लड्डू खाएगा 2। ये 20 दिन में 60 लड्डू खा रहा है, एक दिन में कितने लड्डू खाएगा 3। ठीक है, दोनों को मिलकर के खाने हैं तो 3 और 2 5, 5 के हिसाब से 12 पंजो 60, कितना हो जाएगा भाई 12, कितना हो जाएगा 12। ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट ये देखो और भी अच्छा, दो आदमी एक दीवार को क्रम से 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब वह दोनों साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। भाई दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे आपके घर वाले बताते के लिए सोचो कि आपके घर वाले बात कर रहे हैं इसकी। ठीक है, अब बात कर लें, एक व्यक्ति ए मान लेता हूं, एक व्यक्ति बी मान लेता हूं, 15 और 20, एलसीएम टोटल एलसीएम की बात करें तो टोटल एलसीएम हो जाएगा कितना 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60, दोनों मिलकर कितना करेंगे ए प्लस बी बराबर कितना करें, एक घंटे में कितना काम करेंगे, कितनी ईंट लगाएंगे भाई 7। लेकिन वो ये बात कहना चाह रहा है, लेकिन जब वह दोनों साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। तो भाई 12 घंटे में बना रहे हैं, एक बात बताओ मेरे को, ए प्लस बी 12 घंटा में, ये 60 ईंट जो है ये 12 घंटा में लगा रहा है, तो दोनों ने एक घंटा में कितनी लगाई होंगी, 12 पंजो 60, कितनी ईंट लगाई होंगी 5। जबकि या के हिसाब से तो वे 7 ईंट लगा रहा है, जबकि वो जो नेक्स्ट लाइन बोली गई है, नेक्स्ट लाइन के हिसाब से उसने कितने 12 घंटे में 60 ईंट अर्थात एक घंटे में 5 ईंट। कितनी ईंट कम लगाई है उसने भाई 2 ईंट। कितनी ईंट कम लगाई है 2 ईंट, 2 ईंट कम लगाई है। सवाल के हिसाब से कितनी ईंट कम लगाई है 280 बटे 2 मल्टीप्लाई 60। कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करनी थी, 2 से काट लो कितना 30 हो गया, 28 84, या फिर 2 जीरो और 8 तिया 24, डबल जीरो के बाद में क्या आएगा 4 और डबल जीरो के बाद में 4 ऑप्शन हमारे पास में एक ही ऑप्शन के अंदर है। ठीक है, आज के हमारे लाइव सेशन का न्यू क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारा पढ़ा हुआ अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ चैनल पे आने से हमको हमारी लाइफ सेट हो सकती है, हमको हमारी बाबू मिल सकती है, पा रहे हो ना, आप चाहते हो आपकी बाबू आप ही से शादी करे, तो आपको क्या बनना पड़ेगा, रेलवे में आना है ना, कोई को टीचर कोई को पुलिस, हरियाणा की रेल में ड्यूटी वो हाल है भैया, थारे बेंद यही कहेगी करे कि मराड़ा कहाँ है ड्यूटी, रेल में। तुम कौन को याद करोगा, केसड़ा सर को, नवीन सर को। ठीक है, यही आपके फेवरेट। ठीक है भाई, अब अपन चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए और बी दोनों व्यक्तियों के आय का अनुपात दिया हुआ है 3:4, उनके खर्चों का अनुपात दिया हुआ है 2:3। ठीक है भाई, एक ए और बी, इनकम का रेशो दिया हुआ है, उनका इनकम है 3:4 के अनुपात में। ठीक है, और उनके खर्चे एक्सपेंडिचर की बात करें अर्थात खर्चे की बात करें तो खर्चे का रेशो दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है भाई, खर्चे का रेशो दिया हुआ है 2:3। ठीक है, और उनकी जो बचत है, एक बात बताओ, इनकम से अगर मैं 6,000 कम कर देता हूं, सबका पढ़ाने का अलग अलग तरीका है, कोई कैसे पढ़ा रहा है कोई कैसे पढ़ा रहा है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मेरा एक बार आपने पढ़ लिया, आपने मेरी क्लास ले ली, कंप्लीट चैप्टर की क्लास ले ली, तो आपको कहीं पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये इस चीज का रिव्यू आप हमारे जो अगर कोई ऑफलाइन से जुड़े हुए हैं से मिलिए, वो आपको हमारे बारे में सारा सब कुछ बता देंगे। ठीक है,
चलो देखो, अगर आय में से बचत घटा देते हैं, ये अपनी सेविंग है, 6,000 रुपये बचा रहे थे, बचत घटा देंगे तो खर्चा निकल के आ जाएगा, खर्चे का रेशियो हो गया, अगर 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1 बराबर कितना हो गया 6,000 है, एक रेशियो बराबर कितना जा रहा है भाई 6,000। तो क्या पूछना चाह रहा था, यदि दोनों प्रत्येक में 6,000 रुपये बचा करते हैं तो उनके आय ज्ञात करें। कि क्या ज्ञात करें भाई, आय ज्ञात करें। आय ज्ञात करनी है तो आय के लिए क्या करोगे, 1 रेशियो बराबर 6,000 है, 3 रेशियो बराबर 6 या 18,000, 18,000 से एक ही ऑप्शन की शुरुआत है 18,000 और 24,000। ठीक है भाई, यहाँ भी आप 6,000 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 चौका 24,000, 18,000 और 24,000 उनकी इनकम हो जाएगी। ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। आप चाहते हो आपका प्यार और हमारा सपोर्ट, आपका भी सपोर्ट, आपका प्यार और सपोर्ट बना रहे, जैसे कि हम आपको आप तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देते रहें। और अगर आपका सपोर्ट रहा तो आपको हमारी बुक भी मिलेगी, हर सब्जेक्ट वाइज की आपको बुक मिलेगी, रेलवे की, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, कुल मिला के आपको मैथ का एक अलग से कॉम्बो तैयार करके दे दूंगा मैं। के बाद आपको कहीं पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आप चाहते हो ऐसा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लाइव सेशन के। ठीक है।